ये वही रामलीला मैदान है जहां से कभी अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी का उदय हुआ, लेकिन आज बीजेपी के झंडों से पूरी तरह से पटा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। बिल्कुल, राजनीति में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नथिंग इज परमानेंट। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हम तो कहते हैं कि आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 27 साल बाद जनता ने मौका दिया, इनको बहुत बड़ा मौका मिला है। मुझे लगता है इस मौके को पूरा उपयोग करना चाहिए और इस मौके के थ्रू जो है दिल्ली की जनता के लिए इनको बहुत सेवा करनी चाहिए। हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत इनको गुड विशेस देते हैं कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करिए, जो आपने वादे करें आप दिल्ली की जनता के लिए पूरा करिए। और हम एक बिल्कुल सकारात्मक विपक्ष की तरह काम करेंगे। हमने बहुत जरूरी है कि सकारात्मक विपक्ष के तौर पर काम किया जाए, आवाज उठाई जाए, और वो भूमिका इस बार दी है जनता ने। तस्वीरें लेकिन हम लगातार रामलीला मैदान की दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता मंच पर पहुंच चुकी हैं और कपिल मिश्रा और तमाम जो चेहरे उनसे मुलाकात करी, जो अब उनके साथ एक पूरी टीम रेखा बनेगी और दिल्ली को लेकर एक जो एक्शन प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो सुचरिता भी कह रही थी, गारंटीज जो दी हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, उसे जमीनी स्तर पर उतारने की चुनौती रहने वाली है रेखा गुप्ता के सामने। और अभी अभिवादन कर रही हैं। ये एक उनका जेस्चर जो दिख रहा है सुचरिता, उससे लग रहा है कि वो समझ रही हैं कि उन्हें ये जो जिम्मेदारी दी गई है बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उम्मीदें जनता को उनसे बहुत है। और जब जैसा मैंने कहा कि कुछ दिन पहले अगर आप रिवाइंड करेंगी, 8 तारीख को नतीजे आए, तब सभी विधायक आम विधायक की तरह उस खुशी के पल को मना रहे थे। किसी को नहीं पता था कि किसकी पर्ची नाम के निकलने वाली है। रेखा गुप्ता ने भी शायद उस समय ये सोचा नहीं होगा कि उन्हें ही मुख्यमंत्री का ये कार्यभार सौंपा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय करीब आता है, जैसे जैसे एक आंकलन, एक रिपोर्ट तैयार होती है, तब नेताओं को भी एक फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है। और अब जाकर रेखा गुप्ता का कल जब नाम अनाउंस हुआ, तब भी बड़ी सधी हुई उनकी प्रतिक्रिया थी। और आज जब वो इस मंच पर हैं, तो हाथ मुझे लग रहा है कि लगातार जोड़े हुए वो सिर्फ अभिवादन कर रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं सभी शीर्ष नेतृत्व के चेहरों का, कि वो किस तरह से वहां पर पहुंचे हैं और उनके शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत बीजेपी के लिए है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी इससे एक संदेश देना चाह रही है कि दिल्ली में जो एक समय का पहिया बदला है, भले ही 27 साल बाद। चंद्र प्रकाश जी, आप तो नहीं मान रहे हैं कि बहुत सूखा था, लेकिन ये समय का पहिया देखिए, शीला दीक्षित का एक लंबा कार्यकाल रहा, उस समय कोई दूर दूर तक आ नहीं पाया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ दिल्ली में, और वो राजनीति भी ऐसी चमकी। इसी रामलीला मैदान से मुझे याद है जब पिछली बार जीते थे तो उनके सारे जो सहयोगी थे वो उनके साथ थे। लेकिन निवान आप ये बेहतर बताएंगे, देखिए उनमें जो सहयोगी इस रामलीला मैदान में उनके साथ थे, आज उनमें से 2 तो इस तरफ हैं। प्रवेश वहां पर कपिल मिश्रा मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और स्वाति मालीवाल बधाई दे रही है रेखा गुप्ता को। निवान जी, देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पे जनता का और जहाँ पे सबका एक अपना हक है, वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने लिए सहूलियत और अपने लिए अच्छा भविष्य देखा होगा, तो वो यहाँ पर हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत सुनहरा मौका मिला है दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए। हम बिल्कुल पॉजिटिव विपक्ष की तरह जो है वो उनका सहयोग करेंगे, हम उनको रास्ता दिखाने का काम भी करेंगे। हमने ग्राउंड पे बहुत मेहनत करी है गवर्नेंस के लिए। अगर बीजेपी को भी हमारी कहीं पर जरूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल हमसे सहयोग ले सकते हैं। हम केवल और केवल विपक्ष में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी आलोचना ही करेंगे, क्रिटिसिज्म ही करेंगे। हम उनके साथ में काम करने के लिए भी तैयार हैं। हमने जो काम किया है, अगर कहीं पर हमारा सहयोग चाहते हैं, हम देने के लिए भी तैयार हैं। वो आगे बढ़े और दिल्ली के लिए, देखिए जो भी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। आप सहयोग करेंगे निवान। मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छे विपक्ष का शायद इसी तरह का एक सक्रिय रोल होना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब पता चलेगा जब सरकार काम करना शुरू करेगी कि कौन सक्रिय भूमिका में रहता है, कौन सक्रिय भूमिका में रहता है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की पूरी जिम्मेदारियों का भार रेखा गुप्ता के कंधों पर होगा। उनकी सरकार को परफॉर्म करना होगा, उनकी सरकार को गारंटीज को पूरा करना होगा। यमुना की बात की, स्वच्छ जल की बात की, सड़कों की बात की, वो सब अब करके दिखाना होगा। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले घनेंद्र जी भी कह रहे थे निवान आपके आने से पहले, कि अब वो एलजी वाला बहाना नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बार बार कहते रहे कि एलजी ने काम नहीं करने दिया। अब वो कह रहे हैं कि ये भी नहीं होगा, तो ये काम करके दिखाएं, ये परफॉर्म करके दिखाएं और हम कहेंगे वाह अगर आपने वो काम कर दिए।
तो ये एक बड़ा डिलीवरी रोड मैप भी है बीजेपी के लिए, जिस पर उन्हें काम करके परफॉर्म करके दिखाना होगा। और ये जो शीर्ष नेतृत्व जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब सहयोग के लिए रेखा गुप्ता के साथ खड़े रहेंगे और ऊर्जा के साथ। ये अवसर हम सब के लिए ऐतिहासिक है और ये अवसर है जब इस देश के ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सब के प्रेरणा स्रोत, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर होने जा रहा है। यह अवसर ऐतिहासिक है। स्वर्णिम भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ऊर्जा के साथ। करतल ध्वनि की गूंज रुकनी चाहिए और आपका ये उद्घोष भी नहीं रुकना चाहिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। यह अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहाँ